वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग 2 का एक और मस्त धमाकेदार टॉपिक, जिसका नाम है लेमोंट बॉयलर। इस बॉयलर को लेमोंट नाम की इंजीनियर या साइंटिस्ट ने बनाया था, इसीलिए इसको अपन लेमोंट बॉयलर कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में। ये एक प्रकार का हाई प्रेशर बॉयलर है जो कि 80 बार से 120 बार तक के प्रेशर पे वर्क करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। अब ये जो बॉयलर है ये भी एक प्रकार का वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसके अंदर जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो होता है। तो आज की वीडियो में अपन लेमोंट बॉयलर के डेफिनेशन के साथ, इसके कंस्ट्रक्शन के साथ, इसके पार्ट को बड़े बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ बिना किसी देरी के और समझते हैं लेमोंट बॉयलर की डेफिनेशन को। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, लेमोंट बॉयलर। अभी लेमोंट बॉयलर की डेफिनेशन क्या है, तो यह बॉयलर एक प्रकार का हाई प्रेशर बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर का क्या मतलब है, ये 80 बार से 120 बार तक के प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करता है या वर्क करता है। इसमें फोर्ड सर्कुलेशन होता है। अब ये जो बॉयलर है इसमें वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता, इसमें वाटर को फोर्ड सर्कुलेशन कराया जाता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पंप लगा देते हैं जिससे वाटर सर्कुलेट होता है। अपन ने पहले पढ़ा था विल्कॉक्स एंड बेबकॉक्स बॉयलर, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि जो पानी है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठ रहा था और ड्रम में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पानी है वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, नेचुरली नहीं जाएगा। वहां पे अपन क्या करेंगे, एक तरह का पंप लगा देंगे जिससे पानी क्या होगा, सर्कुलेट होगा। उसके बाद क्या है भाई, ये भी एक प्रकार का वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये जो बॉयलर है ये भी एक प्रकार क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को कि किस तरह का इसका लाइन डायग्राम रहता है, कौन कौन से इसके बेसिक पार्ट रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेमोंट बॉयलर का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका लाइन डायग्राम देखेंगे और इसके बेसिक पार्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है लेमोंट बॉयलर का बहुत ही खतरनाक सा डायग्राम। इस डायग्राम को देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसको समझना। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। यहाँ पे लगा हुआ है आपका एयर प्री हीटर। ये क्या करता है, यहाँ से ठंडी एयर को लेगा और उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। कैसे गर्म करेगा, यहाँ से जो गर्म गैसें निकल रही हैं इन्हीं गर्म गैसों का यूज ही क्या करेगा, एयर को गर्म करने के लिए करेगा। जब आपकी एयर गर्म हो जाएगी तो इस एयर को कहाँ भेज दिया जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा भट्टी में, मतलब फर्नेस में। अब फर्नेस में गर्म एयर की आवश्यकता क्यों रहती है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो फ्यूल का दहन होता है ना, उसके लिए एयर की आवश्यकता रहती है। इसलिए अपन एयर को कहाँ भेज रहे हैं, भट्टी में भेज रहे हैं, मतलब फर्नेस में भेज रहे हैं। अब देखिए एयर को गर्म ही क्यों कर रहे हैं, तो एयर जो है इसमें नमी भी रहती है, इसलिए नमी को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एयर प्री हीटर का यूज करते हैं, मतलब एयर को गर्म करते हैं। आई होप कि आपको एयर प्री हीटर का वर्क समझ में आ गया होगा कि एयर प्री हीटर करता क्या है। होता क्या है कि एयर प्री हीटर यहाँ से क्या लेगा, ठंडी एयर को लेगा और यहाँ पे उसको गर्म करेगा और गर्म करके कहाँ भेज देगा, भट्टी में भेज देगा, जिससे कि क्या हो सके, अच्छे से फ्यूल का दहन हो सके, कंबशन हो सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका इकोनोमाइजर। अब ये इकोनोमाइजर क्या है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से वाटर इन होता है, ये आपका फीड पंप है। फीड पंप क्या करता है, पानी को खींचता है, जहाँ भी आपका पानी भरा हुआ है उसको क्या करेगा, खींचेगा और कहाँ भेजेगा, इकोनोमाइजर में भेजेगा। अब इकोनोमाइजर में जब आपका पानी जाएगा तो इकोनोमाइजर का काम रहता है इस पानी को गर्म करना, मतलब पहले ही गर्म कर देता है। अब ये इकोनोमाइजर ऑटोमेटिकली गर्म नहीं करेगा, यहाँ से जो गर्म गैसें निकल रही हैं इसका यूज करेगा ये पानी को गर्म करने के लिए। ये जो गर्म गैसें निकल रही हैं यहाँ पे भाई, इसके पास भी तो आएंगी, तो ये क्या कर देगा, पानी को थोड़ा बहुत गर्म कर देगा और कहाँ पे भेज देगा, आपके स्टेज में भेज देगा। स्टेज में आपका पानी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पार्ट दिख रहा है जो कि है सुपर हीटर। ये सुपर हीटर क्या करता है, देखिए सुपर हीटर यहाँ पे जेड के आकार बना हुआ है। अब ये सुपर हीटर क्या है, सुपर हीटर क्या करेगा, जो स्टीम है उसको और ज्यादा गर्म कर देगा और कहाँ भेज देगा, टरबाइन के पास भेज देगा या सप्लाई लाइन में भेज देगा। और स्टेज में क्या होता है, आपका जो स्टीम रहती है, जो पानी रहता है वो यहाँ पे एकत्रित होता है, स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, आपका सर्कुलेटिंग पंप लगा है। ये सर्कुलेटिंग पंप क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो स्टेज है इससे पानी को खींचेगा। भाई पानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, पानी को क्या करेगा, ये खींचेगा, खींच के कहाँ भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा रेडिएंट एवोपरेटर में। अब ये रेडिएंट एवोपरेटर क्या है, एवोपरेटर का काम क्या रहता है कि आपकी जो पानी है उसको
स्टीम में कन्वर्ट करना। तो देखिए आपका पानी जब कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इवोपरेटर में जाएगा। तो ये इवोपरेटर क्या है, आग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रेडिएंट इवोपरेटर बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रेडिएंट इवोपरेटर बोल रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पानी गर्म हो गया, ठीक है, पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठता है, तो ये पानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो चीज़ दिखाई है आपको, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर। अब इसको कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आपका पानी आएगा, जो कम डेंसिटी का पानी आएगा, वहाँ पे क्या हो रही है, हीट आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है, हीट आ रही है। ये हीट क्या कर रही है, इसको गर्म कर रही है। अब यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार का आग का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जो गर्म गैसें आ रही हैं वो कांटेक्ट कर रही हैं वाटर ट्यूब्स के साथ, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे आपकी जो स्टीम बनेगी उसको हम कहाँ भेज देंगे, स्टेज में वापस भेज देंगे। अब स्टेज से क्या होगा, स्टेज से जो ये सुपर हीटर है ये क्या करेगा, खींचेगा स्टीम को खींचकर सुपर हीट करेगा, है ना, उसका और टेम्परेचर बढ़ा देगा और उसको कहाँ भेज देगा भाई, सप्लाई लाइन में भेज देगा या टरबाइन के पास भेज देगा। यहाँ पे आपकी क्या है, भट्टी है। आई होप कि आपको इसका हर पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसकी वर्किंग को देख लेते हैं, वर्किंग किस तरह की रहती है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूल का दहन होता है। अब यहाँ से क्या होती है, आपकी गर्म एयर आती है, गर्म एयर नहीं मतलब ठंडी एयर आती है, उसको एयर प्रीहीटर क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करके कहाँ भेज देता है, भट्टी में भेज देता है। भट्टी में आपका जो फ्यूल है वो जलता है। फ्यूल के जलने से क्या होता है कि गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो रेडिएंट इवोपरेटर है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रही है, आग आ रही है, जिससे कि पानी गर्म हो रहा है और गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है ना, तो पानी आपका कहाँ उठ के जाएगा, कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर में। जब ये कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर में आएगा तो यहाँ पे जो गर्म गैसें निकल रही हैं ये कांटेक्ट में आएंगी, इस इवोपरेटर के किस में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी। जब ये कांटेक्ट में आएंगी, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर बोल रहे हैं। जब ये इसके कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा, पानी और भी गर्म होगा। जब पानी और गर्म होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम को हम कहाँ भेज देते हैं, स्टेज में भेज देते हैं। और यहाँ पे जब स्टेज में आएगा तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है सुपर हीटर, ये क्या करेगा, इस स्टीम को खींचेगा और ज़्यादा गर्म करेगा और कहाँ भेज देगा, सप्लाई लाइन में भेज देगा। आपका पानी कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। पानी जैसे मान लो इसमें कम हो रहा है तो यहाँ से पानी आता जा रहा है। पानी हॉट वेल से आता है आपके, या बेल से आता है, ठीक है, बेल मतलब एक कुएं से आता है। तो यहाँ से कुएं से पानी को खींचा जा रहा है फीड पंप द्वारा। पानी खींच कर कहाँ भेजा जा रहा है, इकोनोमाइजर में भेजा रहा है। इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, इकोनोमाइजर इस पानी को पहले ही गर्म कर दे रहा है। जो यहाँ से गर्म गैसें निकल रही हैं, इन्हीं गैसों का यूज करके ये पानी को गर्म कर रहा है और कहाँ भेज रहा है, स्टेज में भेज रहा है। फिर स्टेज से पानी कहाँ जा रहा है, सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू आपके रेडिएंट इवोपरेटर में। और रेडिएंट इवोपरेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो रहा है इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो रही है और पानी क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। पानी आपका कहाँ जा रहा है, फिर कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर में। कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इवोपरेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है आग के, ये आ रहा है गर्म गैसों के कॉन्टैक्ट में, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर। फिर यहाँ पे जो गर्म गैस हैं वो अपनी हीट किसको देंगी, पानी को देंगी। फिर पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, और जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर चला जाएगा स्टेज में। और स्टेज में जाने के बाद क्या होगा, ये सुपर हीटर खींचेगा स्टीम को और खींच के कहाँ भेज देगा, अपनी सप्लाई लाइन के पास। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो पानी है इसका सर्कुलेशन अपन किसके थ्रू करवा रहे हैं, पंप के थ्रू करवा रहे हैं, सर्कुलेटेड पंप के थ्रू करवा रहे हैं। यहाँ पे पानी नेचुरली फ्लो नहीं हो रहा है। अपन ने देखा था बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में कि पानी अपने आप सर्कुलेट हो रहा था, वहाँ पे अपन किसी भी प्रकार के पंप का यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, पंप का यूज करना पड़ता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर भी बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये रहता है इसका कंस्ट्रक्शन और ये रहती है इसकी वर्किंग। अब देखिए अगर आप इकोनोमाइजर नहीं भी लगाएं इसमें तो भी ये वर्क करेगा, है ना। अगर आप इकोनोमाइजर का यूज नहीं करते हैं तो भी ये अच्छे से वर्क करेगा, और अगर आप एयर प्रीहीटर का यूज ना करें तो भी ये वर्क करेगा। मतलब कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इकोनोमाइजर का यूज करें या एयर प्रीहीटर का यूज करें। अपन क्या कर रहे हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर का यूज कर रहे हैं और सुपर हीटर का भी यूज कर रहे हैं। भाई ये तीन पार्ट हैं, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर। अगर आप ये बॉयलर में ना भी लगाएं तो भी आपका बॉयलर का वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अब अगर आपको इसकी इफिशियंसी बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, जो गर्म गैसें हैं वो सब यहाँ पे अपनी हीट देने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, इसको बोलते हैं एग्जस्ट गैसें। ये क्या निकल रही हैं आपकी, एग्जस्ट गैसें हैं बाहर, एग्जस्ट गैस।
आपकी बाहर निकल गई, मतलब अपनी हीट ये देने के बाद क्या करती हैं, गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह रहती है इसकी वर्किंग। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं और क्या उनकी वर्किंग की थ्योरी रहती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेमंट बॉयलर के बेसिक पार्ट को और उसके जो बेसिक पार्ट है उसकी थ्योरी को, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड पे और देखते हैं जो अपना लेमंट बॉयलर है इसके बेसिक पार्ट। यहाँ पे 4 बेसिक पार्ट लिखे हैं, जबकि इसके पार्ट और भी होते हैं, वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया गया है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको एक बार समझ लीजिए, जब मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले क्या है आपका एयर प्रीहीटर। क्या होता है एयर प्रीहीटर? तो एयर प्रीहीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंबशन चैम्बर में प्रवेश करने से पहले हवा को गर्म करता है, जिससे बॉयलर की दक्षता बढ़ जाती है। अब जो आपका एयर प्रीहीटर है ये क्या कर रहा था, एयर को पहले गर्म कर रहा था और उसको कंबशन चैम्बर मतलब फर्नेस में भेज रहा था, भट्टी में भेज रहा था, जहाँ पे आपका जो फ्यूल है वो जल रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है इकोनोमाइजर। ये इकोनोमाइजर क्या होता है? तो बॉयलर में इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो बॉयलर के फीड वाटर का क्या मतलब है, जो वाटर अपन बॉयलर को दे रहे हैं, जो पानी अपन बॉयलर को दे रहे हैं, उस पानी को बोल रहे हैं अपन फीड वाटर। तो फीड वाटर को पहले से गर्म करने के लिए एडजस्टेड फ्लू गैसों का इस्तेमाल करता है। ये जो इकोनोमाइजर है ये क्या करता है, फ्लू गैसों का इस्तेमाल करता है पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए। जब पानी पहले से गर्म हो जाता है फिर इस पानी को अपन स्टेज में भेज देते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है रेडिएंट इवोपरेटर। ये क्या है रेडिएंट इवोपरेटर? तो रेडिएंट इवोपरेटर एक ऐसा सेक्शन है, ये क्या है, एक सेक्शन है, पार्ट नहीं, अपन बोल सकते हैं एक प्रकार का ये सेक्शन है, जहां वाटर ट्यूब्स आग के साथ सीधे संपर्क में आती हैं, जिससे आपका वाटर गर्म हो जाता है। यहाँ पे जो आग रहती है वो इस सेक्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, जिससे आपका पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्टिव इवोपरेटर। यह ऐसा सेक्शन है, ये भी एक प्रकार का सेक्शन है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक खंड। तो यह एक ऐसा सेक्शन है जहां वाटर ट्यूब के साथ फ्लू गैसें संपर्क में आती हैं और अपनी हीट का पानी को दे देती हैं, जिससे पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका वाटर है वो फ्लू गैसेस से हीट ले रहा है। यहाँ पे जो आपकी आग है, जो फायर है, वो डायरेक्ट वाटर ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं आ रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो गर्म गैसें हैं ये कांटेक्ट में आ रही हैं आपके वाटर ट्यूब के साथ और अपनी हीट किसको दे रही हैं, वाटर को दे रही हैं, जिससे पानी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर पानी को अपन कहाँ भेज देते हैं, स्टेज में भेज देते हैं। फिर स्टेज से पानी जो स्टीम बन जाती है, देखो पानी गर्म होगा तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन उसको कहाँ भेजेंगे, स्टेज में भेजेंगे। और स्टेज में क्या होता है कि जो सुपर हीटर होता है वो स्टेज से क्या करेगा, इस स्टीम को खींचेगा और सुपर हीट करके कहाँ भेज देगा, मेन सप्लाई लाइन में भेज देगा। तो ये होती है इसकी वर्किंग। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।